मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि जिस देश में खुशियां दीपक जलाकर मनाई जाती है, आखिर उस देश में ये मोमबत्तियां बुझाकर खुशियां मनाने का रिवाज कहां से शुरू हो गया? मैं बता दूं, ये भारत की प्रथा तो बिल्कुल नहीं है, ये पश्चिमी देशों से आई है। मैं एक बात और बता दूं, ये मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की पश्चिमी देशों की प्रथा आपको बीमार भी कर सकती है। क्लेमसन यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया, जब हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं, वहीं जब आप किसी को केक खाने के लिए देते हैं तो लोग केक कम बैक्टीरिया ज्यादा खा जाते हैं। माना जाता है कि ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा आरंभ हुई। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाते थे और जलती हुई मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे, फिर इन मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है। रिसर्च बताती है कि जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती लगाना और उन्हें बुझाना सेहत के लिए घातक हो सकता है। सनातन देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति को जब से अपनाना शुरू किया गया, जो भारतीयों ने केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाना आरंभ कर दिया। मगर हमारी संस्कृति में मोमबत्ती को भी शुभ अग्नि माना जाता है। यदि पूजा का दिया भी किसी कारण से जलते जलते बुझ जाए तो यह भी अशुभ होता है, क्योंकि ये लोगों की प्रार्थना का दिया होता है। मात्र 0.08 सेकंड में सबसे तेज स्टंप आउट करने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, जबकि हमारी पलकों को झपकने में 0.10 सेकंड लगते हैं। पीवी सिंधु सबसे कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है। उसेन बोल्ट ने जब 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा था, तब उनके जूते की डोर खुली हुई थी। नोटों पर महात्मा गांधी की जो तस्वीर है, वह 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। यहामा ने पानी से चलने वाली बाइक गिनी ओर्ड इन XT 500 H20 का डिजाइन साझा किया है। 2025 तक लॉन्च होगी। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहते हैं। हेलमेट को हिंदी में शिरस्त्राण कहते हैं। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। साइकिल को हिंदी में द्विचक्र वाहिनी कहते हैं। मोबाइल को हिंदी में चल दूरभाष कहते हैं। ईमेल को हिंदी में सूचना राजपथ कहते हैं।